मेज़, क्या आपको पता है मेज़ क्या है? आपने कभी ना कभी न्यूज़पेपर या फिर स्कूल में इसको देखा या सॉल्व ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसको बनाया है? जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेज़ के बारे में जानेंगे और जीयूआई बेस्ड मेज़ मेकअप बनाने वाले हैं। पहले तो हम मेज़ के बारे में बेसिक थिंग्स जान लेते हैं। सो पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ मेज़, देन मेज़ मेकिंग एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे और लास्ट में पाइथन से मेज़ जनरेट करने का कोड लिखने वाले हैं। According to Google, maze is a system of paths which is designed to confuse you so that it is difficult to find your way out. पर ये बेसिक और जनरल डेफिनेशन है। इसके हिसाब से ये स्क्वायर, सर्कल या फिर ये पाथ ऑफ रोड्स भी मेज ही है। दिस इज राइट बट नॉट एट कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स मेक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अवर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेज इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स एंड सेट ऑफ pathways. And the maze has exactly one path from any point to any other point. So यहाँ grid of cells and set of pathways is equal to maze. लेट्स डिस्कवर अबाउट मेज मेकिंग एल्गोरिदम। हमारे पास यहाँ पे मेनली टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम है, डीएफएस एंड हंट एंड किल एल्गोरिदम। डीएफएस एल्गोरिदम वो सिंपल और आसान से मेज को बनाने के लिए है, जिसको हम आज के वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और हंट एंड किल एल्गोरिदम हार्ड मेज को बनाने के लिए है, जिसको हम इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन द कोड। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने मेस बॉक्स नाम का एक फोल्डर बना लिया है और उसमें मेस डॉट पी वाई नाम की फाइल बना ली है, जिसमें हम कोड करने वाले हैं। इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम पाईगेम मॉड्यूल से बनाने वाले हैं और अल्गोरिदम में पाइथन के रैंडम मॉड्यूल का भी यूज़ है। सो मैं यहाँ पे पाईगेम और रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करवा दिया है। अब मैं रिजोल्यूशन नाम के वेरिएबल में स्क्रीन की विड्थ और हाइट को डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 600 पिक्सल बाई 600 पिक्सल की विंडो बनाने वाला हूँ। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन यहाँ पे मैं पाईगेम का बेसिक कोड लिख देता हूँ, जो हमारे जीयूआई के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, पाईगेम डॉट इनिट, ये पाईगेम के बेसिक फंक्शन को इनिशियलाइज करता है। देन पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, ये रिजोल्यूशन के हिसाब से स्क्रीन या विंडो का ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न करता है। पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट कैप्शन, ये विंडो का टाइटल सेट करता है। पाईगेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक, ये क्लॉक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो हमारे फ्रेम पर सेकंड यानी कि एफपीएस के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे मैं अब पाईगेम के गेम लूप का कोड लिखता हूँ। पाईगेम का गेम लूप एक इन्फिनिट लूप होता है। जब तक लूप चलेगा तब तक हमारी विंडो चलेगी। मैं इसको रन करने के बाद बाकी की चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पे विंडो का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने स्क्रीन डॉट फिल फंक्शन से पाईगेम कलर वैल्यू में हेक्स कलर कोड देकर किया है। स्क्रीन हमारा विंडो का जो ऑब्जेक्ट है वो है और आपको कोई भी कलर की हेक्स वैल्यू गूगल पे मिल जाएगी। उसके बाद हमने पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट फंक्शन से इवेंट लुक चला दी है। ये इवेंट लुक हमारी लैपटॉप या कंप्यूटर की कीबोर्ड, माउस और बाकी सारे इवेंट की लिस्ट हमें रिटर्न करती है। इस लिस्ट में हम चेक करेंगे कि पाईगेम डॉट क्रिएट इवेंट है या नहीं, यानी कि हम जब भी क्रॉस बटन दबाते हैं तब ये इवेंट ट्रिगर होती है, और अगर ये इवेंट ट्रिगर हो गई तो हम पाईगेम का कोड क्लोज कर देंगे। पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप लाइन विंडो को हर फ्रेम में अपडेट रखेगी और लास्ट लाइन क्लॉक डॉट टिक एफपीएस सेट करती है। सो हमारा पाईगेम का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हम मेज के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो गाइज हम सेल का एक क्लास बनाएंगे, जिसमें सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि उसकी पोजीशन एक्स और वाई और वॉल्स के डेटा को बाइंड करेंगे। इसको विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि सेल एज बॉक्स होगा और उसकी एक कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई होंगे, जो उसकी पोजीशन होगी, और चारों वॉल्स में बुलियन वैल्यूज होगी, और उसका एक डिक्शनरी बनाकर हम सेल्फ डॉट वॉल्स में डाल देंगे। सो अगर वॉल होगी तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, अगर नहीं होगी तो उसकी वैल्यू फॉल्स होगी, और इसकी साइज़ को हम टाइल साइज से डिफाइन करेंगे। अब मैं इस बॉक्स से मेज बनाने के लिए इस बॉक्स की ग्रिड्स बनाऊंगा।
जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 5x5 की ग्रिड बनाई है और हम कोड में 1 बाय 1 वॉल्स को ब्रेक करेंगे, यानी वॉल्स के डेटा को फॉल्स करेंगे। सो वो अपीयर नहीं होगी और यहाँ पे हमारे पास मेज़ बनकर आ जाएगा। तो अब हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे टाइल की साइज़ को 15 सेट कर देंगे और रोज़ और कॉलम के नंबर्स को कैलकुलेट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे सेल नाम का एक क्लास बना देता हूँ और उसके कंस्ट्रक्टर में वाई और एक्स की पोजीशन में इनपुट ले लूँगा। सो यहाँ पे हमारे पोजीशन यानी एक्स और वाई सेट हो जाएंगे और वर्ड्स के डेटा को हम एज ए डिक्शनरी सेट कर देंगे। देन अब हम यहाँ पे सेल को ड्रॉ करने का यानी कि विंडो में ड्रॉ करने का एक मेथड लिखेंगे। तो अब हम ड्रॉ फंक्शन लिखने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं ड्रॉ फंक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे पहले तो हम ड्रॉ फंक्शन में ओरिजिनल एक्स और वाई डिफाइन करेंगे। जो हमारे एक्स और वाई होंगे वो रिलेटिव होंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के आधार पे ग्रिड के एक्स और वाई होंगे, वो ओरिजिनल एक्स और वाई नहीं होंगे। सो हम इसको टाइल से मल्टीप्लाई करवा कर ओरिजिनल एक्स और वाई बना देंगे। सो यहाँ पे हमारे ओरिजिनल एक्स और वाई बन चुके हैं, जो हमें पोजीशन के लिए यूज़फुल होंगे। अब यहाँ पे अगर सेल विजिटेड होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी अभी हम सारे सेल्स को डिफ़ॉल्ट फॉल्स करने वाले हैं, लेकिन अगर सेल विजिटेड होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी वॉल्स को प्रिंट करवाने का मैंने 1 बाय 1 कोड लिख दिया है। अगर वॉल्स के डेटा में ट्रू होगा तो पाइगेम डॉट ड्रॉ फंक्शन से हम एक लाइन लाइन बनाएंगे जिसका कलर ग्रीन होगा। यहाँ पे मैंने आरजीबी वैल्यू 0 255 और 0 देकर कर दी है और इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम दे देंगे। जो मैंने ट्राई एंड एरर और बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बनाई है। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो और अगर आपको जानना है कि ये कैसे बनी है तो आप इसके नंबर्स को चेंज करके भी जान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 वॉल्स डेटा को राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम सारी की सारी वॉल्स को यहाँ पे प्रिंट करवाने का यानी कि ब्लिंड करवाने का, विंडो पे दिखाने का कोड लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे ग्रिड सेल्स के नाम के वेरिएबल में सारी ग्रिड्स की लिस्ट को अपेंड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट कंप्रेशन का यूज़ किया है, जिसमें हम सेल ऑब्जेक्ट में रो और कॉलम देंगे और रो की लूप रोज में और कॉलम की लूप कॉलम्स में चलाकर ये सारे के सारे जो हमारे ग्रिड के सेल्स है वो ग्रिड सेल्स के नाम की लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे। अब हम ग्रिड सेल्स लिस्ट के हर मेंबर को ड्रॉ करवा देंगे। सो यहाँ पे मैंने इसका भी 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये हमारे हर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेगा और वो भी जो ग्रिड सेल्स में होंगे वहीं को। अब मैं इसको रन कर कर आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी ग्रीन लाइन्स आ गई है जो एक ग्रिड क्रिएट करती है। ये आई थिंक 12 बाय 12 का ग्रिड है जो हमने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे सारे के जो बैकग्राउंड कलर है वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि सारे के सारे विजिटेड में फॉल्स है। अभी मैं 1-2 को विजिटेड में ट्रू करके आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने विजिटेड ट्रू किया तो यहाँ पे इसका कलर ब्लैक हो गया है। तो ऐसे ही हम पहले तो सारे सेल्स को अनविजिटेड रखेंगे और बाद में 1 बाय 1 विजिट करेंगे, जिससे हमारा मेज़ बनते जाएगा। अब यहाँ पे मैं एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए करंट सेल नाम का एक सेल बना देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट सेल होगा। आप इसको किसी भी साइड का कोई भी सेल रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मेज़ स्टार्ट हो तो आप इसको कोई भी सेल रख सकते हैं। अभी मैं इसको ग्रिड सेल्स का 0 में इंडेक्स का यानी कि पहला जो हमारा सेल है वो रख देता हूँ और हर लूप में इसको यानी करंट सेल को विजिटेड हम ट्रू बना देंगे। अब मैं यहाँ पे करंट सेल को ड्रॉ करने के लिए भी एक मेथड लिख देता हूँ। इस मेथड जो ड्रॉ फंक्शन की मेथड है यानी ड्रॉ मेथड है उसकी सेम ही है और इसके लिए सिर्फ हम कलर वैल्यू चेंज कर रहे हैं और इसकी रेडियस को बढ़ा दे रहे हैं, ताकि हमारे पास लाल कलर का एक पॉइंट आ जाए वहाँ पे, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा सेल हमारा करंट सेल है। तो यहाँ पे मैं करंट सेल के ड्रॉ फंक्शन को भी कॉल करवा देता हूँ, जो कि है ड्रॉ करंट सेल। सो हमारे पास यहाँ पे करंट सेल का ये आइकन या पॉइंट आप इसे कह सकते हैं वो आ गया है। सो गाइज, अब हम हमारे एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने नेक्स्ट सेल नाम के वेरिएबल में करंट सेल डॉट चेक नेबर मेथड को कॉल करवा दिया है। अभी हम चेक नेबर मेथड को लिखना बाकी है। चेक नेबर मेथड जो भी सारे हमारे सेल्स के नेबर्स होंगे
उसकी लिस्ट यानी कि उसमें से कोई भी एक रैंडम नेबर्स सिलेक्ट कर कर हमें रिटर्न कर देगी। सो हम इसकी मेथड लिख देते हैं। सो यहाँ पे हमने चेक नेबर्स की मेथड लिख दी है, जिसमें हम नेबर्स की फर्स्ट लिस्ट बनाएंगे और वन बाय वन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट को चेक सेल फंक्शन से चेक करेंगे। हमें यहाँ पे चेक सेल फंक्शन में टॉप यानी कि हमारे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा और वाई में 1 माइनस होगा। सो हम चेक सेल फंक्शन में इसको पास करवा देंगे। हमने ये चारों के लिए कर दिया है। अब मैं आपको चेक सेल फंक्शन समझा देता हूँ। चेक सेल एक फंक्शन है जो जिसमें फर्स्ट तो फाइंड इंडेक्स यानी कि वो लैम्बडा फंक्शन है, जो हमारी 2D इंडेक्स को 1D इंडेक्स यानी कि वन डायमेंशनल इंडेक्स लिस्ट के इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा। और फाइंड इंडेक्स के हम पास कर देंगे और ग्रिड सेल में अगर वो सेल है तो वो रिटर्न हो जाएगा। और इसमें मैंने इफ कंडीशन भी लगाई है, जो देखती है कि ये सेल ग्रिड्स के बाहर तो नहीं है, यानी कि अगर हमारे 12 बाई 12 की ग्रिड्स है तो ये 0 सेल या फिर 13 सेल्स तो नहीं है। सो हमारे पास चारों सेल्स अगर होंगे तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। अब मैं वन बाय वन इफ कंडीशन से ये चेक करूँगा कि वो सेल विजिटर ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो हम इसको नेबर्स में अपेंड कर देंगे। और लास्ट में नेबर्स लिस्ट अगर एग्जिस्ट करती है यानी कि वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी होगा तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। और एम्प्टी नहीं है सो रैंडमली चॉइस फंक्शन जो हमने इंपोर्ट कराया था रैंडम से, सो चॉइस फंक्शन में नेबर्स की लिस्ट को पास कर देंगे। सो ये नेबर्स की लिस्ट का कोई भी एक एलिमेंट रिटर्न कर देगा। सो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सेल में या तो फॉल्स आएगा या फिर कोई भी एक एलिमेंट आएगा यानी कि कोई भी एक सेल आएगा। सो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अगर सेल होगा यानी कि नेक्स्ट सेल, इफ नेक्स्ट सेल, सो सो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। सो नेक्स्ट सेल डॉट विजिटर ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेक्स्ट सेल डॉट विजिटर ट्रू करेंगे और बाद में रिमूव वॉल्स फंक्शन को कॉल कराएंगे। रिमूव वॉल हम फंक्शन अभी बनाने वाले हैं। वो फंक्शन क्या करता है, हमारे पास जो दो सेल्स होंगे, करंट सेल और नेक्स्ट सेल, उसके बीच की जो वॉल्स होंगी उसको वो रिमूव करेगा। सो इसको हम बाद में राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे बेसिकली एरर ना आए इसके लिए फंक्शन जस्ट टाइप कर देते हैं। अब हम जो नेक्स्ट सेल है उसको ही करंट सेल बना देंगे ताकि हम आगे बढ़ते रहें। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेज छोटा सा बनकर आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो जो हमारी वॉल्स है वो रिमूव नहीं हुई हैं और ये स्टक भी हो चुका है। सो हम इसको फिक्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिमूव वॉल फंक्शन लिखेंगे। रिमूव वॉल फंक्शन बेसिक फंक्शन है। इसमें सिर्फ मैंने डिफरेंस के आधार पे ये तय किया है कि कौन सा सेल है। यानी कि अगर डिफरेंस यहाँ पे मैंने करंट एक्स और नेक्स्ट डॉट एक्स का जो डिफरेंस है वो फाइंड किया है और अगर वो 1 है यानी पॉजिटिव 1 है, सो वो हमारा लेफ्ट वाला सेल होगा। सो करंट सेल की लेफ्ट वॉल और नेक्स्ट सेल की राइट वॉल को फॉल्स कर देंगे। ऐसे ही बाकी सारे सेल्स के लिए भी मैंने सेम अप्लाई किया है। सो हमारी वॉल्स रिमूव हो जाएगी। देखिए मैंने रन कर दिया है। सो यहाँ पे हमारी वॉल्स रिमूव हो चुकी है, लेकिन ये स्टक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने इसको फँसा दिया है। देखिए यहाँ पे करंट सेल है, उसके चारों के चारों नेबर्स होंगे, यानी अभी तो इसके 3 ही नेबर्स है, वो विजिटर ट्रू है और चौथा नेबर जो टॉप वाला है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। सो अब हम इसके सॉल्यूशन के लिए बैक एंड ट्रैक करेंगे। इसके लिए हम एक स्टैक नाम का वेरिएबल बना देंगे। जैसे ही न्यू एलिमेंट आता है, उसको हम स्टैक में अपेंड करेंगे। यहाँ पे हम स्टैक में नेक्स्ट सेल को अपेंड करेंगे और एलिफ डालकर स्टैक में अगर स्टैक एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे एलिफ में हम चेक करेंगे और करंट सेल डॉट स्टैक डॉट पॉप यानी स्टैक का जो लास्ट सेल अपेंड हुआ होगा वो पॉप होकर करंट सेल बन जाएगा। सो ये बैक ट्रैकिंग भी करेगा। सो अभी हम एफपीएस घटाकर इसको रन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे ये 1 बाय 1 सेल विजिट कर रहा है। अभी ये स्टक नहीं हुआ है क्योंकि इसको चारे साइड के जो सेल्स है वो हो रहे हैं। यहाँ पे ये स्टक हो गया और बैक ट्रैक कर रहा है, यहाँ भी ये स्टक हो गया। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा मैप यानी हमारा मेज़ का ग्रिड है वो विजिट करेगा और बाद में हमें मेज़ मिल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि ये विजिट कर रहा है। अभी यहाँ पे ये स्टक हो जाएगा। सो ये बैक ट्रैक करेगा यानी पीछे आएगा और बाद में शुरू हो जाएगा।
सो ऐसे ही हमारा ये पूरा का पूरा मैश बन चुका है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम इस कोड में कमेंट आउट कर देंगे ताकि आपको समझ में आसानी हो। सो मैं कमेंट आउट के साथ साथ इस कोड को रिवाइज भी कर देता हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कोड को फास्ट एंड फास्ट रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हमें मॉड्यूल्स की जो आवश्यकता थी यानी कि यूज़फुल है वो हमने इंपोर्ट करवा ली है। बाद में स्क्रीन का रिजोल्यूशन और ग्रिड साइज ऑफ मैप और टाइल की साइज डिफाइन कर दी है यहाँ पे। इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एफपीएस भी सेट कर दिया है जो मैंने पहले नहीं किए थे, और बाद में एफपीएस नाम के वेरिएबल में वो एफपीएस भी कर दिए हैं। और ये जो है वो बेसिक जीयूआई के लिए है पाईगेम, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर में होगा ही। और यहाँ पे मैं एक सेल नाम का क्लास डिफाइन कर देता हूँ जिसमें एक्स और वाई और वॉल्स के डेटा होंगे और विजिटर ट्रू या फॉल्स होगा। फिर मैं करंट सेल को ड्रॉ करवाने के लिए एक फंक्शन लिख दिया है, और फिर मैंने नॉर्मल सेल को ड्रॉ करवाने के लिए भी एक फंक्शन लिख दिया है। फिर यहाँ पे चेक सेल फंक्शन हमारे 2D लिस्ट को 1D डायमेंशन के इंडेक्स रिटर्न करेगा और उस इंडेक्स का सेल रिटर्न करेगा। और चेक नेबर्स, अगर नेबर्स होंगे तो वो रिटर्न करेगा। और रिमूव वॉल्स दो सेल्स के बिटवीन की वॉल्स को रिमूव करेगी। और यहाँ पे हमने वन डायमेंशनल लिस्ट बना दी है और करंट सेल और स्टैक का जो एम्प्टी है वो बना दिया है। फिर ये बैकग्राउंड फिलिंग के लिए, ये इवेंट हैंडलिंग के लिए और सेल ड्राइंग के लिए हमने ये 3 लाइन लिख दी है। और हमारा जो एक्चुअल एल्गोरिदम है वो हमने यहाँ पे लिखा है। और लास्ट में बेसिक जीयूआई के लिए है। सो अब हमारा यहाँ पे कोड पूरा हो चुका है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।